अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई आपको दे दी है 5 मीटर। तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पहले मैं फिगर बनाना सिखा देता हूँ। आपको एक मीनार बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक मीनार बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक रेखा मीनार का काम करेगी, ठीक है, और इसी के सामने एक भवन बना लेना है, ठीक है। याद रखना, भवन मीनार से हमेशा छोटा भवन बनाना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी ये कोई मीनार है, ठीक है, और मान लेते हैं सी डी ये कोई भवन है, ठीक है। सवाल में क्या कर रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर देखो सॉरी भवन, हाँ ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, तो ये ए बी एक मीनार है तो इसका पाद बिंदु कौन हो जाएगा, ये आपका पाद बिंदु हो जाएगा। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, सी डी एक भवन है तो इसका शिखर पॉइंट कौन हो जाएगा, ये एक डी शिखर पॉइंट हो जाएगा। तो मीनार के पाद बिंदु से ये जो शिखर का उन्नयन कोण बनेगा ये, ठीक है, ये आपका बनेगा 30 डिग्री। ये कितना बनेगा 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, ये जो सी डी भवन है इसके पाद बिंदु सी से मीनार के शिखर, ये जो मीनार का शिखर पॉइंट बी, ठीक है, ये जो उन्नयन कोण आपका बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई आपको दे दिया है 50 मीटर, तो आपको इस सी डी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको पहले फिगर बना लेना है, इस दोनों लाइन को आपको मिला लेना है। और सवाल क्या कहता है, मीनार के पाद बिंदु से शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30, तो यहाँ पर आपको दे देना 30। और ठीक है, भवन के शिखर से, ये जो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये जो है, ठीक है, इसका मान है 60, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 60 डिग्री। इस ए बी का मान आपको दिया है, मीनार की ऊंचाई कितना 50 मीटर, तो आपको इसका मान 50 मीटर लिख देना। और ये जो सी डी का मान आपको निकालना है, तो इसका मान हम आपको निकाल के बताते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है कि माना ए बी कोई मीनार है, ठीक है, माना ए बी क्या है, कोई मीनार है, ठीक है, कोई मीनार है, ठीक है, तथा सी डी कोई भवन है, तथा सी डी कोई भवन है, ठीक है, तथा सी डी क्या है, कोई भवन है। बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। फिर लिख देना है प्रश्न से, ठीक है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है कि माना, ठीक है, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन सी डी की ऊंचाई, माना भवन सी डी की ऊंचाई, ठीक है, माना भवन सी डी की ऊंचाई जो है, ठीक है, वो कितना मीटर है, बराबर में x मीटर है, ठीक है। बस इतना लिख के आपको आगे लिखना है प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। अब प्रश्न से जो जो चीज़ दिया हुआ है, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 50 मीटर, तो पहले 50 मीटर लिख दो। जो भी एंगल दिया हुआ है, जैसे बी सी ए आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए एंगल में। फिर आपका, ठीक है, ये डी ए सी, ठीक है, या फिर सी ए डी, ठीक है, सी ए डी बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो सी ए डी है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री लिख देना है। और आपको करना क्या है, इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो, अगर हमको सी डी का मान निकालना है तो इस सी डी का मान निकालने के लिए इस समकोण त्रिभुज का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमको कैसे भी करके इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा मालूम चल जाए, एक भुजा मालूम चल जाए, ठीक है, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, हम सी डी का मान निकाल सकते हैं। अगर इस ये एक भुजा अगर हम पता करना चाहें तो इस समकोण त्रिभुज हम ये वाली भुजा पता कर सकते हैं, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में आपको एंगल मालूम है, एक भुजा ये 50 मीटर मालूम है, तो इसका इस्तेमाल करके हम ये भुजा ज्ञात कर लेंगे ए सी। और जब हमको ए सी मालूम चल जाएगा तो इस समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम ये सी डी ज्ञात कर सकते हैं। ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका है, ठीक है, कि इस समकोण त्रिभुज से हम ए सी निकालें, इस दूसरे समकोण त्रिभुज से भी हम ए सी निकालें और दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें, ठीक है, तो वहाँ से आपको मान पता चल जाएगा। करना कैसे वो देखो, पहले आपको लिख देना है कि समकोण त्रिभुज हम पहले लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, बी ए सी, तो हम पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, बी ए सी में पहले आपको tan थीटा लगाना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज बी ए सी में लंब का काम कौन करेगा, तो कहिएगा भैया ये जो ए बी भुजा है ना, ये भी यही आपका लंब का काम करेगा, और ये जो ए सी भुजा ये आधार का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लंब के जगह सामने लिख देंगे ए बी और आधार की जगह लिख देंगे ए सी। लंब की जगह ये ए बी और ये ए सी। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। ए बी का मान कितना है 50, तो लिख देंगे 50। और ए सी का मान हमको निकालना है, तो ए सी का मान हमको निकालना है। और सी डी हम कितना माने तो x, तो सी डी के सामने लिख दिए x, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, ये हो गया 50 और ये हो जाएगा ए सी। यहाँ से अगर आप ए सी का मान निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी का मान क्या पता चल गया हमको 50/√3। ए सी का मान क्या पता चल गया 50/√3, ठीक है। अब हो गया, काम मेरा बन गया। इस समकोण त्रिभुज में हमको एक कोण मालूम है, एक भुजा मालूम चल गई, अभी दूसरी भुजा हमको ज्ञात करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी का मान आ गया आपको 50/√3। अब आपको लिख देना है कि त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है कि अब त्रिभुज, ठीक है। अब आपको त्रिभुज कौन सी लेना है, तो ये जो लेना है ये, ठीक है,
ACD, ठीक है। अब आपको लेना है त्रिभुज ACD में, ठीक है, ACD में फिर से ACD में आपको tan थीटा लगाना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब आपको देखो ये जो त्रिभुज हम लिए हैं ACD, इस ACD में लंब कौन होगा, तो कहिएगा सर भैया ये जो भुजा है, ठीक है, CD, ये आपका लंब का काम करेगा, और ये जो AC भुजा है फिर से ये आधार का काम करेगा। तो लंब के जगह हम लिख देंगे CD, ठीक है, लंब के जगह क्या लिख देंगे CD, और आधार की जगह लिख देंगे AC, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं इसको लेकर के करके थीटा के जगह पर क्या है, ठीक है, तो इस छोटकू त्रिभुज में ये जो छोटा त्रिभुज है इसमें थीटा की जगह है 30, ठीक है, तो थीटा की जगह लिख देते हैं 30, तो tan 30। CD का मान क्या है, CD हम क्या माने हैं x मीटर, तो CD की जगह लिख देते हैं x, और AC का मान क्या निकाले थे, ये 50/√3, तो CD की जगह AC की जगह लिख देते हैं 50/√3। अब देखो, ठीक है, ये क्या है, ये 33 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए, ये ऊपर में है x और नीचे में आपका 50/√3 लिख दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर हो जाएगा 1/√3 इंटू ये जो 50/√3 है इधर आके 1/√3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। नीचे में आपका ऊपर में ये 1 गुना 50 होगा तो 50 आ जाएगा, और नीचे में ये √3 गुना √3, ध्यान दो, तो ये जो √3 है ये और ये दोनों आपस में गुना होकर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 50/√3, और x का मान निकालोगे, ठीक है, तो 16.67 मीटर करके कुछ आएगा। अब 50/√3 पर रहने दो या फिर 3 से भाग दोगे तो 16.67 मीटर करके कुछ आएगा। और x हम किसको माने थे, तो कहिएगा भैया x ये जो CD भवन थी इसकी ऊंचाई को हम माने थे, तो x का मान आ गया ये 16.67 मीटर, ठीक है। तो क्या आप लिख सकते हैं कि भवन की ऊंचाई भी कितनी होगी 16.67 मीटर। तो लास्ट में चाहो तो आप एक और लिख देना, लाइन लिख देना कि अतः भवन की ऊंचाई जो है वो 16.67 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।